प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल SKS क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 12 कला वर्ग के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों से संबंधित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न 2-2 अंकों के यानी कुल 4 अंकों के होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग केवल इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस पाठ के सभी श्लोकों का अर्थ हम लोग पहले ही वीडियो के माध्यम से 2 भागों में पढ़ चुके हैं और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके वीडियो अवश्य देख लें। तो अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो। इस पाठ से संबंधित पहला प्रश्न है, विद्यार्थी किम त्यजेत, मतलब विद्यार्थी को किम मतलब क्या, त्यजेत त्याग देना चाहिए। तो इसका क्या उत्तर होगा, विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का काला मतलब समय कथम गच्छति किस प्रकार, गच्छत मतलब जाता है या बीतता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्खाणाम काला व्यसनेन निद्रया कलहेन व गच्छति, मूर्खों का काला मतलब समय व्यसनेन गंदी आदतों से, निद्रया सोने से और कलह लड़ाई झगड़ा करने से बीतता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि धीमताम काला कथम गच्छति, धीमता मतलब बुद्धिमान लोगों का, काला मतलब समय, कथम किस प्रकार, गच्छति बीतता है। उत्तर क्या हो जाएगा, धीमताम, यहाँ पर धीमताम गलत लिखा है, तक ऊपर आपको बिंदु लगा लेना है। तो धीमताम काला काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, धीमताम बुद्धिमान लोगों का, काला मतलब समय, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोदेन मनोरंजन से, गच्छत मतलब बीतता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वधन प्रधानम किम धनम अस्ति, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में प्रधान मतलब मुख्य, किम धनम अस्ति कौन सा धन है। इस लोग पढ़ते समय हम लोग पढ़े थे कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वधन प्रधानम विद्या धनम अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर लिखने का एक तरीका होता है और तरीका यह है कि आप प्रश्नों में जो भी प्रश्नवाचक शब्द है आप उस पर ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक शब्द पर ध्यान दीजिए और प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति और जिस वचन में है उसी प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उसी विभक्ति और वचन में उसका उत्तर लिख दीजिए, बाकी पूरा प्रश्न सेम टू सेम उतार दीजिए, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। जैसे चौथा प्रश्न है कि सर्वधनम प्रधानम किम अस्ति, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किम, किम प्रश्नवाचक शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो हम इसका जब उत्तर लिखेंगे तो इसी किम के स्थान पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसी के स्थान पर उत्तर लिख देंगे, बाकी पूरा प्रश्न वैसे के वैसे उतार देंगे। जैसे क्या है कि सर्वधन प्रधानम, तो सर्वधन प्रधानम मैंने लिख दिया, अब इसी किम के स्थान पर, इसी किम के स्थान पर हम उसका उत्तर लिख दिए विद्या धनम, और फिर अस्ति भी है और अस्ति को भी हमने उतार दिया। तो एक तरीका होता है संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर लिखने का, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखने का यही तरीका होता है कि आप प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उसी विभक्ति और वचन में उसका उत्तर लिख दीजिए, बाकी प्रश्न को यथावत सेम टू सेम उतार दीजिए। अब आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है, खलस्य विद्या किमर्थम भवति, खलस मतलब दुष्ट की, विद्या किमर्थम मतलब किस लिए, भवति होती है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है किमर्थम, किमर्थम के स्थान पर हमको उसका उत्तर लिख देना है। उत्तर क्या हो जाएगा, खलस्य विद्या किमर्थम के स्थान पर हो गया विवादाय, विवाद के लिए भवति मतलब होती है। अगला प्रश्न है कि लोकोत्तराणाम चेतांसि
कीदृशानि भवन्ति। लोकोत्तराणाम मतलब संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं, महापुरुष हैं, उनके चेतांश मतलब हृदय, उनका हृदय कीदृशानि भवन्ति कैसा होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि लोकोत्तराणाम चेतांसि वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि च कोमलानि भवन्ति। महापुरुषों का संसार में जो श्रेष्ठ लोग हैं अर्थात महापुरुषों का जो हृदय है वज्रादपि वज्र से भी कठोर और फूचा मतलब और फूलों से भी कोमलानि कोमल भवंती होता है। लोकोत्तराणाम चेतांसि वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि च कोमलानि भवन्ति। अगला प्रश्न है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या च का अस्ति। यहाँ देखिए का जो है स्त्रीलिंग का शब्द है तो इसका उत्तर भी हमको स्त्रीलिंग में ही लिखना है। तो भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य का अस्ति कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या च गीर्वाण भारती अस्ति। गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। इस पाठ का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साधो विद्या किमर्थम भवति। साधो मतलब साधुओं की, सज्जन व्यक्तियों की विद्या किमर्थम किस लिए भवति होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? साधो विद्या किमर्थम के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज्ञानाय भवति होती है। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न पुंडरीकम कदा विकसति। पुंडरीकम मतलब कमल, कदा मतलब कब, विकसत मतलब खिलता है। तो पुंडरीकम पतंगस उदय विकसति। पुंडरीकम मतलब कमल, पतंगस मतलब सूर्य के उदय उदित होने पर विकसति खिलता है। पुंडरीकम पतंगस से उदय विकसति। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि के न्यायात पथात पदम न प्रविचलन्ति। के मतलब किसका न्याय के रास्ते से पैर न प्रविचलन्ति नहीं डगमगाता है। उत्तर हो जाएगा धीरा। के स्थान पर क्या हो जाएगा? के स्थान पर धीराः, क्योंकि ये बहुवचन का शब्द है। के काह काव के, तो ये जो के शब्द है ये बहुवचन का शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। तो उत्तर भी आपको प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिख देना है। धीरः धीरौ धीराः, जैसे रामः रामौ रामाः, तो धीराः। फिर आगे बाकी हमने प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर इसका उत्तर लिख दिया। अब बाकी पूरा प्रश्न इसी को छोड़ करके उतार देना है। न्यायात पथात पदम न प्रविचलन्ति। धीराः न्यायात पथात पदम न प्रविचलन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ का ये अंतिम प्रश्न है। कह रहे हैं कि सर्ववैराणाम योनि का अस्ति। सर्ववैराणाम मतलब सभी प्रकार की शत्रुता का, योनि मतलब जन्म देने वाली, जन्मस्थान का मतलब कौन, अस्ति मतलब है। यहाँ पर स्त्रीलिंग में पूछा गया का शब्द स्त्रीलिंग का है, कौन है। तो इसका मतलब है कि जो भी उत्तर होगा वो स्त्रीलिंग में लिखना होगा। तो उन्मत्त दीप्तयोः वाणी का के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाणी। उन्मत्त दीप्तयोः का के स्थान पर उन्मत्त दीप्तयोः, उन्मत्त से प्रकाशित या घमंड से युक्त, अहंकार से युक्त जो वाणी है वो सर्ववैराणाम योनि ही अस्ति। तो यही कुल मिलाकर के 11 प्रश्न इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण है। इस पाठ से कोई भी प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में तो जितने प्रश्न आपको बताए गए कुल मिलाकर के 11 प्रश्न, इन्हीं 11 प्रश्नों में से ही आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।